वेलकम गाइस और मेरे चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक में ध्यान दीजिएगा क्या क्या बनता है आपका। कैश बुक में एक होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है आपका डबल कॉलम कैश बुक और एक होता है पेटी कैश बुक। तो पहले सिंगल कॉलम कैश बुक को समझते हैं, फिर उसके बाद डबल कॉलम और फिर उसके बाद पेटी कैश बुक। तो ध्यान समझिएगा, जो पहला होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें क्या होता है अमाउंट का एक कॉलम होता है। ठीक है, और डबल कॉलम कैश बुक में क्या होते हैं अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। और पेटी कैश बुक में क्या होता है जो डेली के रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। मींस 100 200 500 रुपये जो डेली का एक्सपेंस होता है उसके लिए क्या किया जाता है, एक जो है कैश बुक से क्या करते हैं 1000 रुपये निकाल के पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। और पेटी कैश बुक में डेली के जो एक्सपेंसेज हैं जैसे चाय का, नाश्ते का, टेलीफोन का खर्चा, उसके अलावा प्रिंटिंग का खर्चा, ठीक है, मतलब जनरल एक्सपेंसेस जो कि डेली होते हैं ऑफिस में, उसको हम क्या करते हैं पेटी कैश बुक में डाल देते हैं 5000 रुपये। और डेली उसमें से खर्चा होता रहता है। जब उसके फंड कम हो जाते हैं फिर कैश बुक से हम लोग क्या करते हैं पेटी कैश बुक में कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन आज अभी हम लोग सीखेंगे क्या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पीछे आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। देखिए इधर का साइड जो होता है वो होता है क्या आपका डेबिट साइड और इधर क्या होता है आपका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग देखेंगे डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में जितने ऑल रिसीप्ट्स होते हैं मींस जितने आपके क्या होते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। सबसे बड़ी बात कैश बुक में क्या होता है जितने कैश ट्रांजैक्शन होते हैं बस उसी की पोस्टिंग की जाती है। मींस अगर आपका कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है मींस कोई उधार का ट्रांजैक्शन है तो उसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल कॉलम समझ रहे हो, सिंगल कॉलम में क्या रहेगा अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम रहेगा। मींस या तो आप क्या करिए सिर्फ कैश के कॉलम का कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी पोस्टिंग कर लीजिए, या तो बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एंट्री आप जो है इसमें पास करिए। ठीक है, तो सिंगल कॉलम में जो डेबिट साइड होता है यहाँ से एक डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर एलएफ और फिर अमाउंट। ठीक है, फिर इधर डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जितना डेबिट साइड में होता है उसमें ऑल रिसीप्ट्स मतलब जितने भी आपके कैश रिसीप्ट्स होते हैं। ठीक है, कैश रिसीप्ट्स का मीन चाहे आपको कैश सेल के बाद कोई कैश रिसीप्ट हुआ हो, चाहे आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किया था वहां से कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, जितना भी कैश रिसीप्ट होगा वो सब आपका डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, और जितना कैश पेमेंट होगा वो सब कहां आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल से 1 लाख रुपए था, तो बिजनेस में कैश आया तो टू कैपिटल अकाउंट डेट मान लीजिए 2018 था 2018 लिख देंगे, अप्रैल 1 था तो अप्रैल 1 यहां डेट डाल देंगे और टू कैपिटल यहां अमाउंट में 1 लाख शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या किए कुछ भी गुड्स परचेज कर लिए हो 20,000 रुपीस का, तो 20,000 का गुड्स परचेज किए हो कैश में, तो कैश क्या होगा आपका गोज आउट हो रहा है मतलब बिजनेस से जा रहा है, तो जितना भी पेमेंट होगा उसका हम लोग क्या करेंगे पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ 2018 डेट में डेट का कॉलम, ठीक है, डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे। यहाँ मान लीजिए था आपका डेट हो गया अप्रैल 5, तो अप्रैल 5 को हम लोग यहाँ शो कर देंगे बाई परचेज अमाउंट 20,000 का था अमाउंट में 20,000 शो कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए आपने गुड्स को सेल किया है 15,000 में कैश में, तो कैश में जो है दिया है तो यहाँ क्या दिखा देंगे टू सेल्स अकाउंट, जो भी डेट होगा उसको डेट के कॉलम में, और सेल्स हमने जो है 15,000 शो कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए अगर आपने क्रेडिट पे कुछ भी सेल किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने का क्या तरीका होता है, ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया रहेगा और कैश वर्ड मेंशन नहीं है तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड मेंशन है मतलब कोई ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है क्रेडिट वर्ड मेंशन है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट पे माना जाएगा, उधार माना जाएगा। तो उधार वाले ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करेंगे उसकी पोस्टिंग कैश बुक में नहीं करेंगे। ठीक है, कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जितने कैश ट्रांजैक्शन है बस उसी की पोस्टिंग की जाएगी। तो ध्यान दीजिए
जितना भी रिसीप्ट हुआ उसको हमने डेबिट साइड पोस्ट किया और जितना पेमेंट था उसको क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट में आपको सैलरी पेड करना होता है बाय सैलरी, रेंट पेड किए बाय रेंट, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किए हैं बाय एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके से जितना भी पेमेंट था उसको हमने पेमेंट साइड शो कर दिया और जितने रिसिप्ट्स थे उसको रिसिप्ट साइड। ठीक है, मान लीजिए महेश से कुछ पैसा मिल गया तो यहाँ क्या लिखा देंगे, टू महेश। सोहन को कुछ पेमेंट करना था, क्या लिखा दोगे आप, बाय सोहन। और जितना भी अमाउंट होगा उसको अमाउंट के कॉलम में इधर पोस्ट करते जाएंगे और यहाँ भी जो रिसिप्ट होता जाएगा उसको अमाउंट के कॉलम में पोस्ट करते जाएंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब सभी ट्रांजेक्शन्स को कर लेंगे तो ट्रांजेक्शन पूरा एंट्री करने के बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन है कैश के उनकी पोस्टिंग डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में ऐसे कर दिए। फिर उसके बाद जितना रिसीप्ट है, ठीक है, मींस डेबिट साइड इसका टोटल करेंगे और जितना क्रेडिट साइड में है इसका टोटल करेंगे। ठीक है, मींस कितना रिसीप्ट हुआ और कितना पेमेंट हुआ। फिर रिसीप्ट्स में से क्या करेंगे, पेमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इधर आ गया आपका 1,25,000 आ गया डेबिट साइड में। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपका कितना आ गया, 95,000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो 30,000 आपका बैलेंस शो करेगा। तो ये 30,000 जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ शो कर देंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब होता है कैरेट डाउन, और ये आपका क्यों शो किया जाता है, बैलेंस को इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो 30,000 जो बैलेंस था उसको यहाँ पे शो कर देंगे, फिर दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है टोटल कर देंगे बिल्कुल आपके सामने। अब इधर भी टोटल कितना हो जाएगा, 1,25,000 फॉर एग्जांपल, तो इसको डबल क्लोज कर देंगे और यहाँ भी 1,25,000 इस तरीके से शो करेंगे। फिर ये जो आपका कैरेट डाउन बैलेंस बचा हुआ है 30,000 का, इसको नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीटी। इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, शो कर देंगे। अप्रैल था तो यहाँ 2018 और मई 1 को यहाँ पे आ जाएगा आपका जो बैलेंस रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को मेंटेन करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में। ठीक है, लेकिन इसके बाद डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है, कंट्रा एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, कंट्रा एंट्री क्या होता है, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब